इधर देखिए, जलसे का नाम है महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। कुतुबे बिहार हुजूर सरकारे मुहिब्बा, जिन्हें महबूबुल औलिया के नाम से लोग जानते पहचानते हैं, हुजूर सरकारे मुहिब्बा अलैहिर्रहमा की याद में आज ये जलसा इनेकाद पजीर है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी, लेकिन हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, ये दूसरी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, वलियों की पहचान क्या है, वली किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि आज हम मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, हमारी बर्बादी का कारण क्या है, वजह क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं, साहिब ईमान किसको कहते हैं। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी। जब तक आपका दिल लगेगा ये नाचीज सिर्फ हदीस बोलेगा और हदीस का मतलब आप तक पहुंचाएगा। बिल्कुल अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम राम मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कोसर, शाफ़े मशर साक़ी कोसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत से पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाबू थोड़ा और ई को कम करो, ई को खत्म मत करो, एकदम जीरो पर ले जाकर छोड़ो और आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो, सिर्फ बढ़ा दो जितनी जरूरत है बस। ई को बहुत ज्यादा होने से आपको बात ही समझ में नहीं आएगी। मेरा मामूल है कि मैं ई को एकदम स्लो करवा देता हूं, लेकिन चूंकि साउंड बॉक्स है, अब आप ऐसा मत करो कि दबा दो। आवाज दबाओगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। ये क्या कर रहे हो तुम भाई, ई को तुम कम कर दो, आवाज इतनी दो कि लोगों तक पहुंचे और हमें भी समझ में आए। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। हाँ, बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब कैद में रखा और जिस वक्त सजाए मौत देना चाहा, तो जानते हैं बहादुर शाह जफर ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं एक नसीहत आमेज कलाम लिखना चाहता हूं जो लोगों के लिए नसीहत बन जाए। तो आपने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का,
आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, वक्त नहीं है। आपने मुझे 3:30 पौने 4 बजे वक्त दिया। यकीनी बात है ये वक्त खिताब का नहीं, तकरीर का नहीं, ये तो आप काबिल मुबारकबाद है कि आप अब तक तशरीफ फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाजे बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जमाना उन्हें जिंदा तस्लीम करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन बुजुर्गों को देखो, अपने असलाफ को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम पाक को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो। इन बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्र में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को। नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, बिल्कुल अदब से बैठो। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। जल्दी बैठिए। मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो अल्लाह रसूल के इश्क में मरो,
नबी फरमाते हैं जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग नहलाकर उसका जनाजा कांधे पर उठाते हैं तो वो चीख चीख कर कहता है ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है। ऐ मेरे बच्चों, मुझे घर से मत निकालो, मुझे मकान से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरे अंजाम ठीक नहीं है, मेरे आमाल बुरे हैं, कब्र में मुझको सजा मिलेगी। ऐ मेरे बच्चों, मुझे घर से मत निकालो। ये कौन कहता है जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, अल्लाह रसूल के नाफरमानों को मौत आती है, काफिरों मुशरिक को मौत आती है, तो वो पुकार पुकार कर कहता है ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो। मगर सुनिए, इधर देखिए, जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी मर्द मोमिन को मौत आती है, जब अल्लाह रसूल के आशिकों को मौत आती है, तो वो तड़प तड़प कर कहते हैं मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। मौत काफिरों के लिए अजाब है, मौत शराबी के लिए अजाब है, मौत बेनमाजी के लिए अजाब है, लेकिन मौत नमाजी के लिए ईद जैसी खुशी है। मौत बोलो अल्लाह रसूल के चाहने वालों के लिए ईद जैसी खुशी है। ऐ हमारे बच्चों, वो काम करो कि मरने के बाद तुम्हें ईद जैसी खुशी मिले। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए? कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए? बाबू लोग अदब से बैठिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है, हमारे जलसों का निजाम बिगड़ चुका है। वक्त उलमाए किराम को ऐसा वक्त पेश किया जाता है जब सारा मजमा खाली हो जाता है। पढ़ा लिखा तबका आज हमारे जलसों से कटा जा रहा है, पढ़ा लिखा तबका आज हमारे जलसों से दूर होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उनको सही पैगाम सुनने का मौका नहीं मिलता। माइक अल्लाह की पनाह, इतना साउंड और इतना ईको बढ़ा दिया जाता है कि सुनने वाले को पता ही नहीं चलता कि आम बोल रहे हैं मौलाना कि इमली बोल रहे हैं। ये माइक वाले की गलती नहीं है, इनको टॉर्चर किया जाता है, बेचारे को परेशान किया जाता है। बहरहाल